हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब पदार्थों का पृथक्करण। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का मतलब ये हुआ कि कोई सब्सटेंस है, मतलब कोई पदार्थ है, तो अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिली हुई है या फिर कोई प्योरिटी इम्प्योरिटी है उसके अंदर, तो उसको किस तरीके से अलग कर सकते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं, किन किन तरीकों से हम लोग अलग करते हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में मतलब पढ़ेंगे। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला हमारा जो चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब पदार्थों का पृथक्करण। तो इसमें जो सबसे पहले है जैसे कि सॉलिड लिक्विड ये जो होते हैं, तो जैसे सॉलिड सॉलिड पहले तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि सॉलिड अगर कोई सॉलिड पदार्थ है, सॉलिड सब्सटेंस है, तो सॉलिड में ही जो सॉलिड इम्प्योरिटी होती है तो उनको हम लोग किस प्रकार अलग कर सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारा जैसे सॉलिड है, तो सबसे पहले जैसे सॉलिड में जैसे हैंड पिकिंग मेथड आता है, तो मतलब हाथ से किसी भी इम्प्योरिटी को हाथ से अलग करना। इसका मतलब क्या हुआ, हाथ से किसी इम्प्योरिटी को अलग करना। जैसे कि मान लीजिए चावल है, तो घर में जब चावल बीने जाते हैं तो उसमें कुछ कंकड़, धान, फूस, इन इन सब टाइप के इम्प्योरिटीज उसके अंदर होती हैं। तो इनको अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन से मेथड का उपयोग करते हैं? हैंड पिकिंग का, मतलब हाथ से बीन बीन के उसको अलग करते हैं। तो हम लोग इम्प्योरिटी निकालने का कौन सा मेथड है? पहला तो हैंड पिकिंग, मतलब हाथ से चयन विधि। नेक्स्ट आता है थ्रेसिंग आता है। तो थ्रेसिंग में क्या होता है? थ्रेसिंग में जैसे कि पहले के ज़माने में क्या करते थे, जैसे मान लो गेहूं है, तो अब तो मशीन आ गई, थ्रेसर मशीन आ गई है, तो उसकी हेल्प से लोग थ्रेसिंग मशीन में वो मतलब गेहूं को, मतलब जो उसका पौधा होता है गेहूं का, उससे अलग कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले क्या होता था कि गेहूं के बीज अलग करने के लिए पत्थर पे ऐसे बोझा होता था, जोर जोर से मारते थे, तब जितना गेहूं का दाना होता था वो अलग हो जाता था, जो फूस होती थी वो अलग अलग हो जाती थी। तो ये मेथड पहले प्रयोग करते थे, और अब थ्रेसिंग मशीन के द्वारा जो है हम लोग बीज और पौधे को अलग करते हैं। नेक्स्ट आता है विनोइंग। विनोइंग मेथड क्या होता है, मतलब विस्पावन। इसमें क्या होता है, विनोइंग मतलब बाई एयर। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे एक पंखे के सामने किसी भी इम्प्योरिटी को उड़ाना। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जैसे फूस है, मतलब गेहूं है या चावल है, तो उसमें कई सारे मतलब उसके भूसी जैसी भरी होती है। तो अगर आप पंखे के सामने रख के ऐसे से हिलाएंगे, तो जितनी भूसी, क्योंकि वो हल्की वेट में, लाइट वेट में होती है, तो वो क्या होगा, वो उड़ जाएगी, और आपका जो गेहूं या चावल है वो केवल आपका बचा रहेगा। तो इस मेथड का प्रयोग जो है हवा के द्वारा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का प्रयोग भी जो है इम्प्योरिटी को अलग करने के लिए सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा हम लोग जो भी इम्प्योरिटीज होती है उसको अलग करते हैं। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक सेपरेशन, मतलब चुंबकीय विधि। तो चुंबकीय जो पृथक्करण होता है, तो चुंबकीय विधि द्वारा कैसे अलग करते हैं? जैसे कि मान लो लकड़ी का भूसा है, और ये आयरन आयरन का मतलब जो चूरा है वो है, तो पाउडर है, तो लकड़ी का पाउडर और आयरन का पाउडर दोनों एक ही में मिक्स है। अब हमें इसको अलग करना है, तो किस प्रकार अलग करेंगे? तो वो किस प्रकार से अलग करेंगे, वो जो है आप मैग्नेटिक सेपरेशन जो के हेल्प से जो है उसको अलग कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे मैग्नेट रखेंगे, तो जितना भी आयरन का पाउडर होगा वो उस मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो आपका जो वुड का पाउडर होगा वो बचा रहेगा। तो इससे आप सेपरेशन इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सीविंग, मतलब कि चालन। अब सीविंग जैसे कि आटा जो है घर में चाला जाता है, तो आटा जब चालते हैं तो उसमें जो भूसी होती है वो अलग हो जाती है, जो आटा रहता है वो केवल बचता है। तो ये तो रहे सॉलिड से सॉलिड को अलग करना, कि मतलब सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल से ही सॉलिड पार्टिकल को किस तरीके से हम लोग अलग कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज आपको इतनी समझ में आ गई होगी। फिर नेक्स्ट आता है सॉलिड को लिक्विड से अलग करना। छोटा सा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे जो है बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अब इसको जो है एनसीईआरटी से हटा भी दिया गया है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर जो है कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि कुछ पता नहीं, क्योंकि पहले इससे क्वेश्चंस आते थे, और एग्जामिनर अगर जैसे पुरानी एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाना चाहे, तो कहीं ना कहीं आपसे ये मेथड एक ना कोई भी पूछ सकते हैं, अगर पुराने बेस पे देखा जाए तो। नेक्स्ट आता है सॉलिड को लिक्विड से अलग करना। तो पहला जो हमारा
हमारा इवोपरेशन मतलब वाष्पन। अब इवोपरेशन में किस प्रोसेस कैसे अलग होता है, तो इवोपरेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए समुद्र में जो है नमक है और बालू है, तो उसमें जो है जैसे नमक में पानी ये सब है, तो अब उसमें कैसे नमक को हम कैसे अलग करें, तो क्या होता है कि जितना भी हम लोग मान लो एक साइड में होया नमक को साइड में किया, तो उसमें जितना भी पानी होगा ये सब वाष्प बन के ऊपर उड़ जाएगा इवोपरेशन के प्रोसेस से, और नमक वहां पे बच जाएगा। तो ये होता है इवोपरेशन मेथड। नेक्स्ट आता है क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टलीकरण। तो इसमें क्या होता है कि जो क्रिस्टल होते हैं उनको मतलब जला वला के फिर इसका जो है इस मेथड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर के प्रोसेस से जैसे सॉलिड को लिक्विड की जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं तो सॉलिड को अलग कर दिया जाता है और लिक्विड चीजें बचती हैं जो प्योर होती हैं। तो फिल्ट्रेशन के मेथड से क्या करते हैं हम लोग सॉलिड को लिक्विड से अलग करते हैं। नेक्स्ट आता है सेडिमेंटेशन मतलब उपसाधन। अब सेडिमेंटेशन क्या होता है, तो जो सेडिमेंटेशन होता है नेक्स्ट, तो इसमें क्या होता है कि सेडिमेंटेशन का मतलब ये होता है जैसे कि मान लो चावल है, आपने चावल धुले, ठीक है, चावल है उसमें पानी भरा, तो जितना भी मतलब उसमें जो इम्प्योरिटी है तो वो मतलब पानी के थ्रू वो क्या होगा वो बाहर बह जाएगा और जो है हमारा चावल बचेगा। तो वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस के इसी तरीके से इसमें मतलब फिल्ट्रेशन होता है, मतलब सॉलिड को लिक्विड से ऐसे ही इसमें इस विधि से अलग किया जाता है। नेक्स्ट आता है सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब अपकेंद्रण। तो इसको सेंट्रीफ्यूगल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये उसी का है। जैसे कि मान लीजिए जैसे दूध से मक्खन को निकालना या फिर दूध से मक्खन को निकालना या दूध से मलाई निकालना, तो ये जो है इस सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से जो ये प्रोसेस किया जाता है कि मान लीजिए अगर हमें दूध से मक्खन निकालना है तो उसको इसी प्रोसेस के द्वारा जो है वो तो इसमें जो है सॉलिड अलग हो जाएगा और जो लिक्विड है वो अलग हो जाएगा। तो ये सॉलिड से सॉलिड और सॉलिड से लिक्विड, तो ये इतनी रही चीजें। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है लिक्विड टू लिक्विड। नेक्स्ट आता है लिक्विड से लिक्विड मतलब लिक्विड से लिक्विड को ही अलग करना। तो किस प्रकार किस मेथड से करेंगे, तो जो लिक्विड से लिक्विड है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है इमिसिबल और दूसरा है मिसिबल। तो जो इमिसिबल होता है उसमें कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे ऑयल और वाटर। तो अगर किसी में वाटर में ऑयल में अगर मिला हुआ है तो उसको कैसे अलग करेंगे, पहली बात तो पानी और तेल कभी मिलता ही नहीं, लेकिन अगर आपने उसमें मिलाया है तो तेल ऊपर होगा, पानी उसके जस्ट नीचे सतह पे होगा। तो अगर हमें तेल और पानी को अलग करना है तो कैसे हम अलग करेंगे, तो एक यहाँ से क्वेश्चन बस बन सकता है और वो वहां पे जो पिकिंग मेथड है जो सॉलिड से किसको कैसे अलग करते हैं, तो पेडागोजी टाइप के क्वेश्चन एडजस्टमेंट टाइप के क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। तो इसमें किससे सेपरेटिंग फनल से, अगर किसी भी पानी और तेल को अलग करना है तो हम लोग किससे अलग कर सकते हैं, सेपरेटिंग फनल से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मिसिबल। मिसिबल को भी दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक डिस्टिलेशन दूसरा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब आसवन। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है तो जो इसको जो हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो इसका जब भी बॉइलिंग पॉइंट का जो लेवल होता है, बॉइलिंग पॉइंट का जो अंतर है जब भी 27 केल्विन से कम होगा तब हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग करेंगे उसको अलग करने के लिए। तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एक जो नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी ये भी एक प्रकार से एक मेथड है जो हम लोग यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, डाई से रंग को अलग करना। जो डाई होती है उस रंग उससे क्या करते हैं, रंग को अलग करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लड से दवाई को अलग करना। जो हमारे जो शरीर में ब्लड होती है तो उसको दवाई से जो अलग करना होता है, तो इसमें भी हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी मेथड का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा रहा छोटा सा चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आई होप ये सब चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ज्यादा इसमें कुछ वैसी चीजें है नहीं समझाने वाली, जो है टू द पॉइंट चीजें हैं। ये मेथड होते हैं और इन सब से चीजों से बहुत बेसिक 6th क्लास से चैप्टर ये स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और ऑफिशियल नोटिस आ ही चुकी है सीटेट की, तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी में लग जाए, जिससे आप सभी का इस बार सीटेट पेपर जो है वो क्वालिफाई हो जाए। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।